मैं सत्यम पटेल वार्ड क्रमांक 7 का मतदाता हूँ। मैं आप सभी ग्राम के लोगों से ये कहना चाहता हूँ एवं पंचायत में मौजूद सरपंच महोदय, सचिव महोदय जो कि कार्यभार पर हैं एवं सहायक सचिव महोदय से भी ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में आप लोग इस्तीफा दें। मेरा इस्तीफा मांगने का कारण ये है कि अभी तक जो भी ग्राम पंचायत में कार्य हुए हैं या पिछली पंचवर्षीय में जो भी कार्य किए गए हैं, उन सभी पंचवर्षीयों में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया नहीं गया है। हमारी ग्राम पंचायत धुरवट बॉडी में अभी तक पंचायती राज को जिस तरीके से अपनाना चाहिए था उस तरीके से अभी तक अपनाया नहीं गया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यदि हम देखें कि हमारे ही जिले की एक ग्राम पंचायत है भगवान, जिसको काफ़ी अच्छे पुरस्कार भी दिए जा चुके हैं ग्राम विकास के लिए। वही जिला देवास की है बचकल पंचायत, स्वर्ग शरीफा पंचायत, वहीं भारत की नंबर 1 पंचायत है पुंसारी ग्राम पंचायत, जो कि एक हाईटेक पंचायत है, स्मार्ट विलेज है, जिसमें वहाँ की हर व्यवस्था वह काफ़ी अच्छी तरीके से ग्राम पंचायत के द्वारा की गई। सरपंच के द्वारा, सचिव के द्वारा मिलजुल कर जो कार्य किया गया है उससे विकास किया गया है और उनके मूल में हमेशा ही पंचायती राज रही है। पंचायती राज में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे नंबर 1 ग्राम सभा की बैठकें, दूसरी ग्राम पंचायत की बैठकें, तीसरी सामाजिक अंकेक्षण, चौथी चीज़ है पारदर्शिता, पांचवी है विकेंद्रीकरण, छठवीं है ग्राम की समिति। इनके मूल में हमेशा इन 6 बिंदुओं पर कार्य किया गया है या पंचायती राज को और भी अच्छी तरीके से अपनाया गया है। मैं बस ये चाह रहा हूँ कि हमारी ग्राम पंचायत होकर केवल ज़्यादा चीज़ों पर पंचायती राज को ना अपनाए, मात्र इन 6 बिंदुओं को यदि अपनाती है तो ग्राम का विकास हो सकता है, जबकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं। अब ग्राम पंचायत की जो वर्तमान में या अन्य पंचवर्षीयों में जो भी सरपंच रहे हैं या जो भी प्रशासनिक पद पर जो भी सचिव महोदय या सहायक सचिव महोदय रहे या अभी हाल ही में जो भी सरपंच रहे हैं, इन लोगों ने कभी भी पंचायती राज को नहीं अपनाया। पंचायती राज को कागजों पे तो अपनाया है लेकिन ज़मीनी स्तर पर नहीं अपनाया। ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। मैं देखता हूँ तो पंचायती राज मेरे ख्याल से बहुत कम ही यहाँ पर अपनाया गया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले समय में आप पंचायती राज को अपनाएं और पंचायती राज के मूल के जो 6 बिंदु हैं, कौन कौन से? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, सामाजिक अंकेक्षण, पारदर्शिता, विकेंद्रीकरण और एक ग्राम समिति। इन चीज़ों के तहत यदि ग्राम का विकास किया जाता है तो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्राम का विकास किया जाएगा। यदि आने वाले समय में वर्तमान में जो सरपंच हैं, सचिव जो कार्यभार पर हैं, सहायक सचिव जो हैं, यदि ये पंचायती राज को नहीं अपना पा रहे हैं तो फिर आप अपने पद से इस्तीफा दें। यदि आप पंचायती राज को ही नहीं अपना पा रहे हैं तो इस्तीफा दें। मेरा मानना ये है कि यदि पंचायती राज को नहीं अपनाया जाता है तो फिर इस्तीफा देना आपका बनता है। इसलिए आप अन्य लोगों को मौका दें। यदि वो लोग भी इसी तरीके का ग्राम पंचायत में व्यवहार रखते हैं, पंचायती राज को नहीं अपनाते हैं, निर्माण कार्य, सामाजिक विकास यदि पंचायती राज के हिसाब से नहीं करते हैं तो हमारी जो ग्राम पंचायत है धुरवट, इसका जो विकास कार्य रहा है वो बहुत ही धीमा रहा है ना। जो भी निर्माण कार्य किए गए हैं अभी तक, पिछली पंचवर्षीयों में भी इतनी पंचवर्षीय हुई है और अभी भी जो निर्माण कार्य किए जा रहे हैं वह पंचायती राज की प्रक्रिया को पूरे तरीके से अपनाकर नहीं किया जा रहा है। मेरा मानना ये है कि यदि पंचायती राज यदि अपनाया जाता है और फिर विकास किया जाता है तो विकास काफ़ी अच्छे से किया जाएगा। इसलिए मैं हमारे जो वर्तमान प्रशासनिक पद एवं राजनीतिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, मैं उनसे इस्तीफे की बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप यदि नहीं अपना पा रहे हैं तो इस्तीफा दे दीजिए। आप इस्तीफा दे देंगे तो नए व्यक्ति आएंगे और नए व्यक्ति यदि आते हैं, जो भी पदों पर आते हैं, फिर उन लोगों से भी हम ये
इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप लोग पंचायती राज के हिसाब से कार्य कीजिए। यदि वो लोग भी कार्य नहीं कर पा रहे तो वो लोग। आज हम नरसिंहपुर ज़िले से 5 किलोमीटर दूर हैं और फिर भी हमारी ग्राम पंचायत का विकास उतना नहीं हुआ है, जबकि ज़िले से 20-30 किलोमीटर दूर की पंचायतों ने काफ़ी अच्छे से विकास किया है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि व्यवस्थित तरीके से यदि कार्य नहीं किया गया है तो पंचायत में करोड़ों रुपये नहीं 50 करोड़ सालाना भी पैसा यदि आता है तो वह विकास के लिए काफ़ी नहीं होगा। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि व्यवस्था को एक प्रक्रिया के तहत बांटा जाए और पंचायती राज के हिसाब से उसको चलाया जाए। सभी लोग उसमें सहमति दें, प्रश्न पूछें कैसा कार्य हुआ है, क्यों हुआ है, फिर तब जाके ग्राम का विकास होता है। तो इसमें सभी लोग एक तो ग्राम के सभी जो भी पर लोग हैं तो एक दबाव के तहत कार्य करते हैं। तो अब मैं सरपंच महोदय, सचिव महोदय और जो इस व्यवस्था से संबंधित जो भी लोग हैं सभी लोगों से इस्तीफा देने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पंचायती राज लागू नहीं है, और जब पंचायती राज लागू नहीं है तो व्यवस्था पूरी बिगड़ी पड़ी है। जिसको जो मन में आ रहा है वो काम कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी आवाज़ उठाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पंचायत में भागीदारी अपनी निभाएं, है ना। अब एक दो चीज़ें हैं, जैसे सरपंच या सचिव महोदय अपनी ग्राम पंचायत में सचिव जो होता है एक कलेक्टर होता है। अपनी ग्राम पंचायत में सरपंच जो होता है एक विधायक सांसद से कम नहीं होता है उसके निर्णय। यदि ये दोनों लोग चाहें तो ज़मीनी स्तर से ग्राम का विकास कर सकते हैं और ग्राम विकास करके देश विकास में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। तो सरपंच और सचिव बहुत ही संप्रभु पद है और अपना इनका अपना एक मूल व्यक्तित्व भी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप निर्माण कार्य के साथ साथ सामाजिक विकास पे भी ध्यान दें। निर्माण कार्य तो आप कर ही रहे हैं। जैसे पिछली पंचवर्षीय में इतिहास की जो पिछली पंचवर्षीय थी अभी तक सबसे ज़्यादा पैसे उस पंचवर्षीय में आए थे और निर्माण कार्य किए भी गए, आप लोग देख सकते हैं। और निर्माण कार्यों को तो किया गया है लेकिन लोगों में कोई जागरूकता हमें नहीं दिखी है। गौशाला में भी हमने देखा किया गया है, पंचायत भवन भी बनाया जा रहा है, स्कूल भी बनाया गया, उस समय पे रोड भी बनाए गए हैं। हर योजना हर विभाग के तहत लगभग पैसे निकाले गए हैं, है ना, पिछली पंचवर्षीय में और कार्य किए गए। अभी इन 1.5 वर्षों में पिछली पंचवर्षीय जितना वर्क नहीं हुआ है लेकिन कुछ ही काम हुआ है। निर्माण कार्य अपनी जगह सही है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि निर्माण कार्य तो आप करें, सामाजिक विकास करें। सामाजिक विकास करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है, निर्माण कार्य के लिए सचिव हो। अभी वर्तमान में क्या हुआ है कि लगभग राज्य सरकार ने सभी सरपंच महोदय के वेतन में वृद्धि की है, DRS महोदय के वेतन भी बढ़, तो अब तो पर्याप्त मात्रा में आप लोगों को वेतन भी मिल रहा है। तो कार्य उतनी स्पीड से हो नहीं रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग कार्य करें। सबसे पहली बात 2 प्रकार से कार्य करें। निर्माण कार्य तो करें, सामाजिक कार्य पर भी ध्यान दें। ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है कि वो न्याय व्यवस्था को बनाए, असामाजिक तथ्य जो ग्राम पंचायत में हो रहे हैं, घटित हो रहे हैं, उनको रोके, चाहे तो आर्थिक दंड लगाकर या कोई भी तरीके से या पुलिस की सहायता लेकर, लेकिन पीछे नहीं हटना है, कार्यों को रोकना। जबकि हमारी ग्राम पंचायत धोगट बॉडी में ग्राम धोगट में ये तस्दीन है, ये कार्य अभी हो नहीं रहा है, तो इन कार्यों को लागू किया जाए। सामाजिक विकास से मेरा तात्पर्य यह था कि निर्माण कार्य तो आप करें, साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे कि गणेश महोत्सव है, दुर्गा जी का कार्यक्रम है, आपके हनुमान जयंती का कार्यक्रम है और भी अन्य कार्यक्रम है, शादी विवाह के कार्यक्रम हो रहे हैं लोगों में, तो बहुत उत्सुकता के साथ और व्यवस्थित तरीके से कार्यक्रमों को किया जाए। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये व्यवस्थाओं पर भी ध्यान दिया जाए। ये व्यवस्था कोई ध्यान दे नहीं रहा है। एक समय था जब ग्राम के लोग घुटनों तक गढ़ते हुए नरसिंहपुर जाते थे और घुटनों तक गढ़ के सौदा लेकर सिर पर रख के अपने गांव तक वापस आते थे। उस समय ग्राम का निर्माण कार्य उतना नहीं हुआ था लेकिन सामाजिक विकास था,
लोग एक दूसरे से अटैच थे, जो कि आज नहीं है। तो सामाजिक विकास करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप जब निर्माण कार्य कर लेंगे तो व्यक्ति को जब इंटरेस्ट ही नहीं होगा उन कार्यों में तो वो पर मजा नहीं आएगा। इसलिए सामाजिक विकास ज़्यादा जरूरी मेरे ख्याल से निर्माण कार्य तो किया जाना है, राशि पर्याप्त आ रही है, तो कृपया कार्य इन कार्यों पर ध्यान दिया जाए। जो 6 बिंदु हमने अगली वीडियो में डिस्कस किए, यदि इन 6 बिंदुओं को देखें जिसमें ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, सामाजिक अंकेक्षण, पारदर्शिता, विकेंद्रीकरण एवं जो समिति निर्माण का कार्य है, अभी तक ग्राम पंचायत धोखाधड़ी में हुआ है, जबकि इन 1.5 वर्षों में अभी तक हो जाना था। ग्राम सभा की बात करें यदि धोखाधड़ी की, अभी जो पिछली ग्राम सभा हुई थी जो कि एक व्यवस्थित तरीके से मेरे ख्याल से तो नहीं हुई थी। इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि लोग प्रश्न पूछ रहे थे, सामने से सरपंच महोदय, सचिव महोदय भी बैठे थे, उत्तर नहीं दे पा रहे थे। और जब किसी समस्या को ग्राम सभा रजिस्टर में लिखा जा रहा था तो बहुत सब लोग एक साथ बोल रहे थे, कोई व्यवस्थित तरीका था नहीं, जबकि एक ग्राम सभा का अपना एक तरीका होता है। और बहुत जल्दी में सचिव महोदय ने लगभग 22 से 23 विषय उसमें लिख दिए थे। उसमें बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट भी लिखे गए थे जिन पर आने वाले समय में कार्य होता है या नहीं होता है, वो तो सरपंच महोदय एवं सचिव महोदय ने। लेकिन जो एक प्रक्रिया ग्राम सभा की होती है उस तरीके से कार्य नहीं हुआ था। मेरे ख्याल से ग्राम सभा की प्रक्रिया यदि हो तो कुछ मुख्य बिंदु मैं बताना चाहूँगा। आप लोग भी जानते हैं ग्राम सभा के बारे में, आप लोगों को भी पता है। तो मेरे ख्याल से उसमें क्या क्या चीज़ें होनी थी, जैसे सबसे पहले तो ग्राम सभा की अपनी एक कोरम जो होता है लगभग 1/10, जो पूरी मतदाता सूची में से 1/10 लोगों का उपस्थित होना आवश्यक है ना। उसके बाद एक और है कि अपनी ग्राम सभा की एक सील होती है, मुद्रा होती है, जो कि धोखाधड़ी में शायद ग्राम सभा की सील मुद्रा है नहीं। हम चाहते हैं ग्राम सभा की बैठक जो लगी, ये तो पहली बैठक थी, अच्छी बैठक थी, लेकिन आने वाले समय में भी बैठकें हैं तो लगभग साल में 4 बैठक तो लगनी ही चाहिए। और आप लोग जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ग्राम सभा में पहुँचे, आपको पहुँचना चाहिए, ठीक है। ग्राम सभा की प्रक्रिया मेरे ख्याल से यदि एक व्यक्ति सामने से प्रश्न पूछ रहा है तो सब लोग सुने, और जब यहाँ से उत्तर दें तो जो प्रश्न पूछ रहा है वो भी सुने और सब लोग ध्यान से उस उत्तर को भी सुने और ग्राम सभा रजिस्टर में बकायदा उसको नोट किया जाए। एक तो ये है कि ग्राम सभा में जब कोई भी निर्णय लिया जा रहा है वो तो लिखित प्रक्रिया के तहत होता ही है, लेकिन बहुत सूचीबद्ध तरीके से रखा जाए। तो मैं यह चाहता हूँ कि ग्राम सभा की जो पंचायती राज के हिसाब से जो व्यवस्था दी गई है वो ग्राम सभा में अपनाई जाए। दूसरी बात है ग्राम पंचायत की, तो ग्राम पंचायत की अभी तक तो मीटिंग लगी नहीं है। पंच लोगों को भी पता नहीं है कि ग्राम पंचायत की मीटिंग कब हो जाती है ना, तो पंचों को कुछ पता ही नहीं है। तो ग्राम पंचायत की हर महीने मीटिंग का नियम है, तो हर महीने नियम के हिसाब से मीटिंग लगाई जाए। तो जो भी समस्याएँ हैं उन पर ग्राम पंचायत में चर्चा हो, हर 3 महीने बाद ग्राम सभा में चर्चा हो। अब जैसे एक प्रक्रिया है सामाजिक अंकेक्षण की। सामाजिक अंकेक्षण में आप देख सकते हैं पंचायती राज में भी दिया गया है सामाजिक अंकेक्षण के बारे में। उसके तहत ये बताया गया है कि किस तरीके से संबंधित विभाग द्वारा अधिकारी आता है और गांव के बहुत सारे लोग मिलकर जो भी विकास कार्य ग्राम पंचायत में किए गए हैं उन सभी विकास कार्यों को देखती है सामाजिक अंकेक्षण में पूरी। जैसे कि अपनी त्रिवेणी में 2 वार्ड में कौन से कार्य चल रहे हैं, इनकी प्रगति कहाँ तक हो चुकी है, इनमें कितना पैसा खर्च हो चुका है, कार्य कितना हो चुका है, इस सबकी एक रजिस्टर में एक तरीके से जो रिपोर्ट बनाई जाती है वो प्रक्रिया मैं चाहता हूँ कि धोखाधड़ी में अपनाई जाए। इससे ये होगा कि ग्राम विकास में इसका बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया जो कि अभी तक बहुत से गाँवों में लागू नहीं है, अपने यहाँ भी नहीं है, तो उस व्यवस्था को भी अपनाना है। उसके बाद पारदर्शिता तो मूल बिंदु है। इसका सीधे सिंपल शब्द ये है कि अभी तो व्हाट्सएप ग्रुप
इस पंचवर्षीय व्हाट्सएप ग्रुप पर बहुत सी चीज़ें सचिव महोदय, सरपंच महोदय बताते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें नहीं भी बताते हैं। जैसे और भी सूचना है जो उनको देना चाहिए कि कार्य कौन सा चल रहा है, कौन से कार्य में कितनी लागत है ना, और कौन सी सूचना जो महत्वपूर्ण है, और सूचनाएँ उनको पारदर्शिता के तहत देना चाहिए। एक तो ये है, और इस पारदर्शिता के तहत एक और चीज़ ये है कि जो दस्तावेज जो पंचायत के अभिलेख हैं, वो यदि कोई व्यक्ति तुरंत आपसे मांगता है तो कम से कम पंचायत भवन में या प्रधानी का कार्यालय है, यहाँ पर तुरंत उपलब्ध कराया जाए कि ये कार्य ये है, इसकी ये राशि इतनी है, इसमें इतना कार्य किया गया है। ये पारदर्शिता का काम है, ये पंचायत राज में दिया गया है। अभी तक ऐसा नहीं होता है ना। और आप लोगों ने भी प्रश्न नहीं पूछा है, मैं इस पर बाद में चर्चा करूँगा कि प्रश्न पूछना बहुत ज़रूरी है। तीसरे 5वीं व्यवस्था जो है विकेंद्रीकरण की, व्यवस्था को बांटने का काम। अभी तक निर्णय जो होता था, कुछ एक व्यक्ति ही ग्राम के प्रमुख कार्यों का निर्णय ले लेता था, और ग्राम सभा द्वारा जो ग्राम सभा हो गई, खत्म, काम हो गया, और एस्टिमेट जो है पास करा के काम अपने मन से कराने लगे। ये व्यवस्था बिल्कुल मत करो। यदि काम करना है तो पूर्ण विकेंद्रीकरण से करो, भले ही टाइम लगे, लेकिन जो व्यवस्था दी गई है उस तरीके से की जाए। ठीक है, तो विकेंद्रीकरण की अपनी प्रक्रिया, जैसे कि ग्राम सभा में सभी सदस्य हों, ग्राम पंचायत में सभी सदस्य हों, ग्राम कोटवार का अपना एक रोल है, वो अपना एक काम करे, है ना। पंचों का अपना एक अपना कार्य है, सबकी सलाह से सरपंच महोदय निर्णय लें, सचिव महोदय का अपना काम है, सहायक सचिव का अपना काम है, सब लोग अपना अपना जो काम है वो अपने तरीके से काम करें और फिर किसी निर्णय को लें। अभी तक व्यवस्था बिल्कुल अपने होने में है नहीं है। मैं चाहता हूँ विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाया जाए। एक समिति जो 6वां पॉइंट, समिति का निर्माण किया जाए। ये समिति ऐसी समिति नहीं है कि इस समिति के सदस्य इस चीज़ से डरे कि सबको चेंज करना है, ऐसा नहीं है। इसका काम बस इतना है कि जैसे मैंने बताया, ये 6 बिंदु है, इनकी देख रेख करना है। क्या ग्राम पंचायत की मीटिंग लग रही है, क्या ग्राम सभा की मीटिंग लग रही है, बैठक में लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, निर्णय कैसे लिए जा रहे हैं, प्रक्रिया के तहत लिए जा रहे हैं कि नहीं लिए जा रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ चेक करना, ध्यान रखना है। समिति का एक महत्वपूर्ण कार्य ये होगा कि जो सबमिट रिपोर्ट जो भी बन रही है ग्राम पंचायत में या सामाजिक अंकेक्षण के तहत या ग्राम सभा के तहत जो भी रिपोर्ट बन रही हैं, एक छोटे छोटे कार्य की रिपोर्ट समिति को सबमिट की जाए। समिति भी देखेगी उस रिपोर्ट को, उसके बाद